एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा के बड़े नेता अर्जुन सिंह ने गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं को काउंटिंग में जाने से रोकने के लिए बंगाल पुलिस ने उनके घरों पर रेड मारी है। अर्जुन सिंह लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि धांधली करने की कोशिश की जा रही है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं के घर पर रेड मारी गई है, उनको परेशान करने की कोशिश की गई है। बीजेपी नेताओं को और उनके एजेंट को काउंटिंग सेंटर जाने से रोकने से पहले ये सब कुछ किया गया है ताकि वो वहां तक पहुंच ही ना पाए। बिल्कुल प्रत्युष, और मुझे लगता है कि इस पर ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया आने वाली है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि अभी तक ये सारे आरोप जो है वो टीएमसी के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि साहब केंद्रीय रिजर्व से फोर्स जो है, जितनी संसाधन है, चुनाव आयोग वो सब बीजेपी के लिए काम कर रहा है, और जो कि मुझे लगता है कि ऐसा करना कहीं ना कहीं संदेह जरूर पैदा करता है और ये नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को। लेकिन अब अर्जुन सिंह ने ये आरोप लगा दिया है। हार्दिक का मैं रुख करूंगी। हार्दिक शुभेंदु अधिकारी के घर पर मौजूद है। हार्दिक, बेहद दिलचस्प मुकाबला ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी का, और दो जगह से किस्मत आजमा रहे हैं। और पिछले चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को शिकस्त दी थी, लेकिन आज आप उनके घर के बाहर मौजूद है। ढोल नगाड़े, रसोगुल्ला, ये सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि साहब सरकार तो हम बनाने जा रहे हैं, और शुभेंदु अधिकारी जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री होंगे अगर बीजेपी सरकार बनाती है। शोभना, आपने जो सवाल किया कि मिष्टी दोई, रसगुल्ले या ढोल नगाड़े दिख रहे हैं या नहीं, इससे ठीक उलट यहाँ पर सिर्फ सन्नाटा दिख रहा है। अपडेट यह है कि सुबह 9 बजे के आसपास या अब से 1 घंटे के बाद यहाँ से शुभेंदु अधिकारी निकलने वाले हैं। और अभी आप आरोपों का जिक्र कर रही थी, तो एक बात जो बहुत ही बड़ी विडंबना है कि एक तरफ ममता बनर्जी ने सुबह सुबह आरोप लगा दिया कि बिजली काटी जा रही है, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ने एक वेस्ट बंगाल सोशल वेलफेयर करके व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। बोला जा रहा है कि जो चुनाव के अधिकारी हैं, जो इलेक्शन ड्यूटी पर हैं, वो लोग अपनी लोकेशन, अपनी जानकारियां, अपना पद का नाम उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। बाकायदा इसकी एक स्प्रेडशीट है, बाकायदा इसकी एक पूरी शीट के अलावा लिस्ट है, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि चुनावों में दबाव की रणनीति का इस्तेमाल कर रही है टीएमसी। बताया जा रहा है कि अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है शुभेंदु अधिकारी की ओर से जो आरोप लग रहे हैं कि अब टीएमसी इन तमाम अधिकारियों पर यह दबाव बनाना चाहती है कि उनकी इलेक्शन ड्यूटी जहां पर भी हो वहां पर हेरफेर करने के प्रयास किए जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हार्दिक, आपका इस जानकारी के लिए। बने रहेगा हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने। कि अभी जो हम विधाननगर कॉलेज में है, यहाँ पे तीनों सीटों का काउंटिंग होगा। एक है राजारहाट न्यू टाउन, राजारहाट गोपालपुर और विधाननगर का। अभी जो एजेंट है विभिन्न अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों का, उस एजेंट लंबा लाइन पे खड़े हुए हैं, एक एक करके चेक करके अंदर उनको बुला रहे हैं, अंदर जा रहे हैं वो लोग। और पुलिस और सेंट्रल फोर्स बहुत सारे दिया गया है, और ये काउंटिंग सेंटर जो है, ये पूरा काउंटिंग सेंटर घिरा हुआ है सेंट्रल फोर्स से। आप देख पा रही है विधाननगर पुलिस का बड़ा फोर्स यहाँ पे मौजूद है। आपको अगर दिखाए तो दूसरी तरफ बहुत सारे सेंट्रल फोर्स खड़े हुए हैं, उनको ब्रीफिंग किया जा रहा है। कोई भी हिंसा आज काउंटिंग हॉल के बाहर, कोई भी हिंसा अगर ना हो, ऐसा ही पुलिस का मानना है। इसलिए इतने सारे पुलिस सेंट्रल फोर्स मुतैन किया गया है यहाँ पे। राजारहाट गोपाल, कल वहाँ पर कुछ छुटपुट हिंसा भी देखने को मिली थी जहाँ आप मौजूद है विधाननगर में, लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेस जिस मात्रा में वहाँ पर तैनात हैं, जिस संख्या में वहाँ पर तैनात हैं, वो लग रहा है कि अब हालात संभले हुए रहेंगे। हमारे साथ ब्रजेश तिवारी लगातार बने। ब्रजेश, जरा बताइए कि आप काउंटिंग रूम के बाहर आप मौजूद थे, क्या तस्वीरें फिलहाल वहाँ पर हैं? देखिए, अभी भी जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनकी एंट्री हो रही है। जल्द से जल्द कोशिश है कि जल्द से जल्द ये लोग अंदर चले जाएं, क्योंकि आप सामने मेटल डिटेक्टर देखिए, वहाँ पे तलाशी ली जा रही है। वहाँ पे फ़ोन की मनाही है, फ़ोन नहीं ले जा सकते, पेन नहीं ले जा सकते, और ये तमाम प्रतिबंधों के साथ अब मैं एक बार फिर से आपको पीछे की तरफ यहाँ पे लेके आता हूँ और ये लाइन दिखाता हूँ आपको। सुबह चूँकि 6 बजे से लोग आना शुरू हुए थे, और उस वक्त तक बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे जो एजेंट्स जिसकी ड्यूटी लगाई गई है वो लोग पहुँचे थे। और एक सेफ्टी का मैं एक बार कंसर्न आपको दिखा दूँ। चुनाव आयोग ने जो नियम कानून बनाए हैं, यही वो बारकोड है जिसको उस गेट पर स्कैन किया जा रहा है, और स्कैनिंग के बाद ये लोग अंदर जाएंगे। फ़ोन अलाउ नहीं है। लाइन लगातार आपको दिखेगी, लाइन पीछे तक है, और उसके बाद एजेंट्स भी, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो एजेंट्स हैं, वो भी पहुँचेंगे। और चूँकि आरोप ना लगे, किसी तरह की कोई आरोप प्रत्यारोप की स्थिति ना रहे, आप लोग यही एजेंट्स है, पार्टी के एजेंट्स है। पार्टी के एजेंट है। बहुत लेट हो गए क्या आप लोग? नहीं, ठीक ठीक टाइम से आया, लेकिन लाइन बहुत है, बहुत लाइन है, बहुत लाइन है। सुरक्षा के लिए यहाँ पे बारकोड भी है। फ़ोन लेके नहीं जा सकते। फोन नहीं है।
ठीक है, कुछ भी खाना नहीं पाएगा, पानी बोतल नहीं निकले देगा, जाने देगा। क्या है इस बार, क्योंकि कुछ ही घंटे क्या मिनट बचे हुए हैं रिजल्ट आने में, रुझान आने में। हम लोग तो जीत के लिए ही तो लड़ रहे हैं ना। हम लोग आशा करते हैं, उम्मीद हमारा CPIM कैंडिडेट उनका जय होगा। ये चूंकि अलग अलग पार्टीज के यहाँ पे लोग हैं, मैं आगे भी आपको लेके चलता हूँ। अगर यहाँ पे कुछ और लोग हैं उनसे भी और बात करते हैं। तैयारी हो गई है पूरी? एकदम पूरी तैयारी है सर। क्या जो एग्जिट पोल है वही है या कुछ और है? उससे भी बेटर हो सकता है। क्या बेटर होगा, कितना बेटर होगा, किसका बेटर होगा? बीजेपी का होगा। बीजेपी होगा। हाँ, परिवर्तन है पूरा। उधर तो कह रहे CPIM, आपके पास